Welcome students. Today's topic is Physiology of Flowering. This topic is for BSc Part 3 students of Botany, taken from paper 1. The least understood phase in plant growth development is the change of vegetative phase into the reproductive phase, that is the formation of flowers. At the time of reproduction, the vegetative apex of the stem, instead of forming vegetative green leaves, form special flowers meant for reproduction. स्टूडेंट्स, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में जो सबसे कम समझे जाने वाला विषय है किस प्रकार से वेजिटेटिव अपेक्स का परिवर्तन रिप्रोडक्टिव अपेक्स में होता है और जो बायोकेमिकल चेंजेस होती हैं इस ट्रांजिशन में वेजिटेटिव अपेक्स से रिप्रोडक्टिव अपेक्स में, ये अभी तक निश्चित नहीं है, लेकिन ये ज़रूर अभी तक जानकारी है कि ये जो प्रोसेस है वेजिटेटिव अपेक्स का रिप्रोडक्टिव अपेक्स में बदलना, ये अफेक्ट होता है बाय सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक लेंथ ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, और कुछ सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटर्स का इफ़ेक्ट, पर्टिकुलरली जिबरेलिन्स और मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स का रोल भी है in the formation of flowers. The mechanism of flowering has been studied with reference to effect of different factors on this process. The isolated pieces of information obtained from such experiments have been put together to form the chronological sequence of the events taking place in the formation of flowers. तो स्टूडेंट्स, कोई भी यूनिफाइड थ्योरी नहीं प्रपोज्ड है अभी तक फ्लावरिंग के लिए. फेजिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये आइडिया दिया गया था क्लेब्स ने, और इसको बाद में फाइंडिंग्स को एलोबरेट किया गया था लाइसिंको द्वारा. इस कंसेप्ट में, फेजिक कंसेप्ट में, रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स में 3 डिफरेंट फेजेस में कंप्लीट होता है. वो है मिनिमम वेजिटेटिव ग्रोथ, फोटोफेज और थर्मोफेज. मिनिमम वेजिटेटिव ग्रोथ क्या है? सबसे पहला रिक्वायरमेंट प्लांट का रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर होने के लिए ये है मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ. सब मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब है, इसको हम राइपनेस टू फ्लावर भी कहते हैं. फ्लावर फॉर्मेशन से पहले प्लांट्स में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ ज़रूरी है, जिसको कि राइपनेस ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है. कुछ एक प्लांट्स में ये क्वांटिटेटिवली डिफाइंड रहती है, जैसे कि मेज़ प्लांट में कम से कम 3 पत्तियां बनना आवश्यक है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स. In most of the annual plants, vegetative growth of 2 to 3 weeks is necessary before flower formation. ये मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि फ्लावर फॉर्मेशन में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, और ये अवेलेबल फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही हो पाती है, जो कि वेजिटेटिव फेज में या ग्रीन लीव्स के द्वारा होता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कन्वर्जन ऑफ वेजिटेटिव अपेक्स इनटू द रिप्रोडक्टिव अपेक्स में फोटोफेज. फोटोफेज मतलब लाइट, फोटो का मतलब लाइट. द फर्स्ट साइंटिफिक प्रूफ टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लाइट पीरियड्स ऑन फ्लावरिंग केम फ्रॉम द वर्क ऑफ गार्नर एंड एलार्ड इन 1920. गार्नर एंड एलार्ड ने इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड्स फ्लावरिंग पर देखे टोबैको की मैरीलैंड मैमथ वेराइटी पे. दे फाउंड दैट लेंथ ऑफ डार्क एंड लाइट पीरियड्स इन 24 आवर्स आर इम्पॉर्टेंट इन फ्लावरिंग. They found that this variety of tobacco is a short day plant.
का मतलब इट फ्लावर्स ओनली अंडर शॉर्ट डे कंडीशंस. Garner and Allard extended their studies to other plants thereafter, and the plants were divided into the short day plants, long day plants, intermediate plants, day neutral plants and amphiphototropic plants. ये क्लासिफिकेशन ऑफ फोटोपीरियोडिक प्लांट्स हम ले चुके हैं. और शॉर्ट डे प्लांट्स क्या हैं? सच प्लांट्स विच फ्लावर ओनली व्हेन फोटो पीरियड्स आर शॉर्टर दैन द क्रिटिकल फोटो पीरियड्स. एग्जाम्पल है जैंथियम और फेराबिटस नील. लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावर होते हैं व्हेन द फोटो पीरियड्स आर लॉन्गर दैन द क्रिटिकल फोटो पीरियड. एग्जाम्पल है हॉर्डियम वल्गैर और बीटा वल्गैरिस. डे न्यूट्रल प्लांट्स वो होते हैं जिसमें फ्लावरिंग में लाइट का रोल नहीं होता है. वो कभी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट में फोटो पीरियड्स में वो फ्लावर कर सकते हैं. एग्जाम्पल है जियामेस. तो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म फॉर फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाय 2 एक्सटर्नल फैक्टर्स. 2 एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग में इफ़ेक्ट करते हैं. वो है लाइट पीरियड, जिसको कि हम फोटो पीरियोडिज्म भी कहते हैं. फोटो पीरियोडिज्म का मतलब द लेंथ ऑफ द पीरियड, लाइट पीरियड. और ये जो फोटो पीरियोडिज्म है, इसको हम डिटेल में ले चुके हैं. दूसरा है टेम्परेचर या रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स टुवर्ड्स लो टेम्परेचर, जिसको कि हम वर्नलाइजेशन या बसंतीकरण भी कहते हैं. ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है फॉर द कन्वर्जन ऑफ द वेजिटेटिव अपेक्स इनटू द रिप्रोडक्टिव अपेक्स, ये एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे पहले वेजिटेटिव ग्रोथ इंड्यूस होता है राइपनेस टू फ्लावर. ये परसेप्शन एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा होता है और इनका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है. एक फ्लावर स्टिमुलस फॉर्म होता है और ये फ्लावर स्टिमुलस ट्रांसलोकेट होता है शूट अपेक्स में, और शूट अपेक्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है वेजिटेटिव अपेक्स का रिप्रोडक्टिव अपेक्स में. फिर लास्टली इनिशिएशन ऑफ फ्लावर प्राइमोडिया रिप्रोडक्टिव अपेक्स में होता है, और फिर डेवलपमेंट ऑफ बड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स. तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ द वेजिटेटिव ग्रोथ इनटू द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ. फोटोफेज या लाइट पीरियड को हम 5 हेडिंग्स के माध्यम से समझ सकते हैं. सबसे पहले है क्रिटिकल डे लेंथ. क्रिटिकल डे लेंथ, दिस डिनोट्स द फोटो पीरियड रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग. अ शॉर्ट डे plant will flower when photo period is shorter than the critical photo period, while a long day plant will flower only when its critical photo period are exceeded. For example, critical photo period for xanthium is 15.5 hours. Whereas for hyacinthus, which is a long day plant, is 11 hours. तो दोनों प्लांट्स जो हैं, एक शॉर्ट डे प्लांट है और एक लॉन्ग डे प्लांट है, ये एक क्रिटिकल फोटो पीरियड जो एवरेज है वो फ्लावर होंगे अराउंड एट 14 आवर्स. नेक्स्ट, क्रिटिकल डार्क पीरियड्स ऑफ फिनोमेनन ऑफ लाइट ब्रेक. For short day plant, it is the dark period which is more important than the light period for flowering. तो शॉर्ट डे प्लांट्स में डार्क पीरियड का ज़्यादा रोल है फ्लावरिंग के लिए एज़ कम्पेयर टू लाइट पीरियड. ये क्लियर होता है जब हम शॉर्ट डे प्लांट्स के डार्क पीरियड को इंटरप्ट करते हैं बाय एक्सपोजर टू शॉर्ट फ्लैशेस ऑफ लाइट.
लाइट से हम उसको डार्क पीरियड को अगर हम इंटरप्ट करते हैं, द प्लांट्स रिमेन वेजिटेटिव, प्लांट्स जो हैं वेजिटेटिव रह जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइट ब्रेक फिनोमिनन। बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट डे प्लांट्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज लॉन्ग नाइट प्लांट्स। तो शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए डार्क पीरियड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लावरिंग के लिए। ऑन द अदर हैंड, इन लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावरिंग कैन बी इंड्यूस्ड बाय लाइट एक्सपोजर। लॉन्ग डे प्लांट्स में लाइट पीरियड्स इम्पॉर्टेंट हैं फ्लावरिंग के लिए, और उनके डार्क पीरियड्स में अगर लाइट का एक्सपोजर दें तो उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगी। इन फैक्ट many long day plants can flower in continuous light. Studies have been extended to know the efficiency of light of different wavelengths on the light break phenomenon. Experiments किए गए और different light intensities दी गई ये देखने के लिए कि कौन सी लाइट इंटेंसिटी फेवरेबल है फ्लावर फॉर्मेशन के लिए। एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रूव किया गया कि रेड लाइट is more effective than the far red light। तो ये जो रेड लाइट और फार रेड लाइट, ये फाइटोक्रोम है एक पिगमेंट, इसका डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कन्वर्जन ऑफ द वेजिटेटिव अपेक्स इनटू द रिप्रोडक्टिव अपेक्स। नाउ फोटो इंडक्शन। फोटो इंडक्शन क्या है? फॉर अ प्लांट टू फ्लावर इट इज़ नॉट नेसेसरी that it should be given suitable photoperiods till it flowers. The suitable photoperiods, also known as inductive cycles, are required in definite or fixed numbers. Thereafter, subsequent unfavorable photoperiods have no effect on flowering. It means by getting inductive photoperiodic cycles, certain irreversible biochemical changes take place which lead to flowering. दिस इज़ नोन एज फोटो इंडक्शन। तो फोटो इंडक्शन में क्या है कि जो सूटेबल फोटो पीरियड्स रिक्वायरमेंट जो कि फ्लावर फॉर्मेशन के लिए है वो फिक्स्ड नंबर में रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद अगर प्लांट अनफेवरेबल फोटो पीरियड्स में भी फ्लावर करता है, एक बार उसको नेसेसरी फ़ोटो पीरियड मिल गया या सूटेबल फ़ोटो पीरियड मिल गया तो वो फ्लावर करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बाद में उसको अनफेवरेबल कंडीशंस भी फेस करनी पड़े। ये जो चेंजेस एक बार निश्चित जो फोटो पीरियोडिक या इंडक्टिव साइकिल अगर प्लांट को मिल गई है तो ये इरिवर्सिबल बायोकेमिकल चेंज होता है और जो फ्लावरिंग के लिए नेसेसरी है। साइट ऑफ रिसेप्शन ऑफ फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस। नेलर ने 1952 में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए ज़ैंथियम पर, ये स्टडी करने के लिए कि फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस का रिसीव कौन सा ऑर्गन करता है। तो ये देखा गया कि जो लीव्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है टू रिसीव द फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस। It was found that completely defoliated plants did not flower even on giving inductive photoperiodic cycle, but a defoliated plant with one leaf intact, when treated in a similar way, could flower. This proves that leaf is the site to receive the photoperiodic stimulus. This aspect was further studied with the help of grafting experiments. इसके बाद ये देखने के लिए कि ये जो लीफ जो फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस लेता है वो ट्रांसलोकेट होता है कि नहीं। तो लीफ फ्रॉम अ फोटो इंड्यूस्ड प्लांट ऑफ निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस जो कि लॉन्ग टेल प्लांट है वो ग्राफ्ट किया गया एक नॉन इंड्यूस्ड प्लांट निकोटिना टोबैकम जो कि शॉर्ट डे प्लांट है। तो ये देखा गया कि जो निकोटिना सिल्वेस्ट्रिस का जो इंडक्टिव साइकिल है वो ट्रांसलोकेट या ट्रांसफ़र होता है इनटू द शॉर्ट डे प्लांट। दिस इंडिकेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ फोटो इंडक्शन सम केमिकल स्टिमुलस इज फॉर्म्ड which translocates to the stem apex to form flower.
Such grafting experiments involving long day plants and short day plants indicate that nature of chemical stimulus is same in all the plants. तो एक शॉर्ट डे प्लांट के लीफ को और एक लॉन्ग डे प्लांट को लीफ को लिया गया और ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि जो स्टिमुलस है वो सिमिलर है लॉन्ग डे प्लांट्स में या शॉर्ट डे प्लांट्स में. So this was all about the light phase or the photoperiodism in the process of flowering. In our next lecture, we will be taking the temperature, role of temperature on flowering, which is vernalization. So this is all for now. Thank you.